सुप्रभात मित्रों, आप सभी का स्वागत है प्रयागराज एजुकेशन यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी 4.0 से रिलेटेड एक अपडेट के बारे में। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में, जो कि बिहार शिक्षक भर्ती संबंधित लगभग 8-10 दिन पहले वीडियो बनाया था, तब की कंडीशन यह थी कि कोई शिक्षक भर्ती के बारे में किसी सरकार के आधिकारिक हैंडल से कोई खबर नहीं आई थी। यह खबर आ रही है कल, यानी कि 18 मार्च को बिहार के शिक्षा मंत्री ने बोल दिया है कि TRE 4 का मई से हम प्रक्रिया शुरू करेंगे, यानी कि ऑनलाइन आवेदन वगैरह शुरू करेंगे। तो चलिए इसके बारे में हम जान लेते हैं कि क्या 2023-25 के अभ्यर्थी इसमें शामिल हो सकेंगे, या जिनका अंतिम सेमेस्टर या अंतिम वर्ष चल रहा है क्या वह शामिल हो सकेंगे। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक एक करके इसके बारे में आपको बताएंगे, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसको न्यूज़ अपडेट को पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ कल उन्होंने क्या बोला था उसकी वीडियो भी टेलीग्राम चैनल पर है, उसको देख लीजिएगा। इसको हम पढ़ेंगे नहीं, इसको आपको केवल बताएंगे कि आप शामिल हो सकते हैं कि नहीं, क्या आपको करना चाहिए। पहले हम बात करेंगे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा 2025 का जो परीक्षा कैलेंडर जारी हुआ है, उसमें जो बिहार में DLED चलता है वहाँ वार्षिक प्रणाली पर चलता है। वहाँ के 2023 से 25 बैच का द्वितीय वर्ष की परीक्षा 17 जून से 20 जून तक प्रस्तावित है। 17 जून से 20 जून तक प्रस्तावित है और उसका परीक्षा परिणाम अगस्त 2025 में जारी होगा। यानी कि यह तभी एलिजिबल हो पाएंगे जब या तो सरकार नोटिफिकेशन में यह कहे कि अपीयरिंग वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं और उनका काउंसलिंग के समय परिणाम पूरा होना चाहिए, तो ये बातें बोल सकते हैं। अगर वह परिणाम पूर्ण होना चाहिए ऐसी बात बोलते हैं तो ये शामिल नहीं हो सकेंगे, क्योंकि ये जो परीक्षा कैलेंडर जारी हुआ है वह जून में इनकी परीक्षा प्रस्तावित है। हो सकता है कि सरकार अगर बहाली निकालना हो तो थोड़ा सा परीक्षा पहले भी करा सकती है। अब हम बात करते हैं यूपी DLED का, जो कि 2022-24 बैच है। इसका भी चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा जो कि 3 अप्रैल या 7 अप्रैल से प्रस्तावित है। अभी कोई डेट फाइनल नहीं हुई है, जल्द ही 2 से 3 दिन में इसकी डेट फाइनल हो जाएगी और यह परीक्षा इसी में लगभग हो जाएगी और इसका परिणाम भी जून 2025 में आएगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए तो हम DLED 2022-24 के लिए पहले से ही आपको दिसंबर माह से ही अपडेट दे रहे हैं लगातार, क्योंकि इसमें कई साथी हमारे जुड़े हुए हैं जो हमसे डायरेक्ट कनेक्टेड हैं और हमारे साथ PNP भी जाते हैं, क्योंकि हम PNP के पास में ही रहते हैं। तो अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी, जैसे ही परीक्षा संपन्न होगी आपकी DLED चतुर्थ सेमेस्टर की 2022 और 24 बैच का, उसके अगले दिन से ही हम PNP पर दबाव बनाना शुरू करेंगे। मेल के माध्यम से दबाव का कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, जिसको कि हम आपको कई बार बता चुके हैं। बाकी आप लोगों की मर्जी है। आप इसके लिए PNP पर डायरेक्ट बात करेंगे तभी आपकी बातें बन पाएगी, अन्यथा नहीं बन पाएगी। तो जैसे ही परीक्षा आपकी संपन्न हो तुरंत आप PNP पर दबाव बनाना शुरू कर दीजिए, अन्यथा PNP पहले कापियों को डाइट वगैरह में भेजती है, तो वह धीरे धीरे कार्य को करती है और यह मई में आपका मूल्यांकन कार्य शुरू करवाएंगे। जितनी हमारी अपडेट है, मई में वह मूल्यांकन कार्य शुरू कराएंगे। तो आप लोग थोड़ा सा एक्टिव रहेंगे। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। कोई अपडेट आएगी तो आपको सबसे पहले बताएंगे। कब चलना है PNP पर, इसके बारे में भी आपको बता देंगे। आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। जैसा भी हो वीडियो को अपने साथियों तक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके साथ में हम हमेशा खड़े रहेंगे। DLED चतुर्थ सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम, ताकि अगर यह मई में वैकेंसी आती है तो आपको वैकेंसी न छूटने पाए,
क्योंकि बिहार में जो फॉर्म आता है वह 15 से 18 दिन ऑनलाइन आवेदन उसके लिए होते हैं। तो अगर एक मोटा अनुमान मान लेते हैं कि 15 से 20 मई तक यह फॉर्म आता है, तो मई के अंत तक यह फॉर्म फिलअप होगा, मोटा अनुमान। अभी तो कुछ कह नहीं सकते हैं, वह तो जब शेड्यूल जारी होगा तभी कुछ बताया जा सकता है कि कब क्या होगा। अभी बस आप यही कह सकते हैं कि आपको अगर शामिल होना है तो इसके लिए आपको प्रयास करना होगा, अन्यथा पीएनपी आपका परीक्षा परिणाम जून में जारी करेगी। यह बातें हो गई। अब हम बात करते हैं जो भी यूपी बीएड या बिहार में बीएड कर रहे हैं और 2023-25 सेशन से हैं, क्योंकि जो जिनका तो कंप्लीट है वो तो बैठेंगे ही, लेकिन जिनका अपीयरिंग में चल रहा है 1-2 महीने की वजह से अगर वो बाहर होते हैं तो बहुत ही दुखदाई होता है कि वैकेंसी आए और निकल जाए। तो जो भी किसी भी विश्वविद्यालय से हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में किसी भी विश्वविद्यालय से हो या बिहार में किसी भी विश्वविद्यालय से हो, तो उनका 2023-25 सेशन में बीएड अगर कर रहे हैं आप, जैसे आप अब मान लेते हैं प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय या राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, जहाँ पर वार्षिक प्रणाली अभी है, तो इनकी जो परीक्षाएं हैं हर जगह अमूमन मई या जून महीने में संपादित होती है। मई या जून महीने में संपादित होती है और अप्रैल में इनके अंतिम सेमेस्टर यानी चतुर्थ सेमेस्टर या द्वितीय वर्ष, जहाँ भी वार्षिक प्रणाली है वहाँ पर द्वितीय वर्ष, जहाँ पर सेमेस्टर प्रणाली है वहाँ पर अप्रैल महीने में परीक्षा फॉर्म फिलअप होते हैं। अगर आप सभी किसी भी विश्वविद्यालय से हैं तो आप अपना एक समूह बना लीजिए और अपने कुलपति महोदय और अपने परीक्षा नियंत्रक महोदय से, अपने विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय और परीक्षा नियंत्रक महोदय से अविलंब जितनी जल्दी हो सके एक ज्ञापन उनको दे दीजिए इस संबंध में कि वैकेंसी आने वाली है बिहार में जो कि मई में प्रस्तावित है। आप हमारा परीक्षा फॉर्म पहले फिलअप करा दीजिए और अप्रैल के अंत में या मई के स्टार्टिंग में, मई के शुरुआत में हमारी परीक्षा करा दीजिए और जब ये फॉर्म फिलअप होगा आप उसके अंतिम तिथि के पहले हमारा परीक्षा परिणाम जारी कर दीजिएगा, ताकि हम इस वैकेंसी में शामिल हो सकें और अपने भविष्य को एक सुनहरा आयाम दे सकें। तो इसके लिए आपको प्रयास करना होगा, सामूहिक प्रयास करना होगा, चाहे आप यूपी डीएलएड 2022-24 बैच के हैं या यूपी बीएड से किसी भी कॉलेज से हैं या बिहार के किसी कॉलेज से हैं 2023-25 बैच के। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग अगर शामिल होना चाहते हैं किस विश्वविद्यालय से हैं, कौन सा कोर्स है आपको, आपका सीटेट कंप्लीट है यानी कि क्वालिफाई है या नहीं है। साथ ही साथ अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो अपना एक समूह तैयार कर लीजिए जल्द से जल्द और अपने परीक्षा नियंत्रक या कुलपति महोदय को ज्ञापन दे दीजिए। जो भी पीएनपी से संबंधित हैं यानी कि यूपी डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर संबंधित हैं, उनका जैसे ही परीक्षा संपन्न होगी हम उसके लिए सेपरेट अलग से वीडियो प्रोवाइड करा देंगे लगभग 10-12 अप्रैल के आसपास में कि कब आपको आना है। आप लोग भी अपना सुझाव हमें बता सकते हैं क्या कैसे करना है, आप भी अपने सुझाव दे सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई भी सुझाव हो, कोई भी आपका डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा, वहाँ भी हम एक मैसेज भी टाइप करा देंगे। अगर आप मेल भी करना चाहते हैं तो मेल भी कर दीजिएगा, लेकिन मेल का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। कोई भी विश्वविद्यालय या डीएलएड प्रशिक्षण का जो भी डाइट है या फिर पीएनपी है, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है मेल का। बस एक बात है कि आप जब ऑफलाइन मोड में मिलते हैं, सीधे कनेक्ट होते हैं अपने उच्च अधिकारियों से, अपने कुलपति से, अपने परीक्षा नियंत्रक से, अपने पीएनपी सचिव से, जब आप डायरेक्ट फेस टू फेस बात करते हैं तो उसका कोई औचित्य भी निकलता है। और अगर प्रशिक्षु खुद स्वयं जाता है तो उसका ज़्यादा फर्क पड़ता है किसी भी नेता के जाने से या किसी भी हमारे जैसे यूट्यूबर को जाने से, तो उनके ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। तो जो प्रशिक्षु अध्ययनरत हैं उनको स्वयं ही पहल करनी होगी। इसके लिए आप अपना ग्रुप बना सकते हैं 10-20 लोगों 50 लोगों का, जिससे अविलंब अपने महाविद्यालय विश्वविद्यालय से संपर्क करके
उनको इस बात का संज्ञान करा दें, खासकर जो बीएड के डिग्रीधारी हैं, क्योंकि बीएड के लिए परीक्षा फार्म थोड़ा सा भी विलम्ब हो सकता है। जो चतुर्थ सेमेस्टर का परीक्षा फार्म है या द्वितीय वर्ष का है, तो अगर आपका मई में परीक्षा हुई या जून में परीक्षा हुई तो और जुलाई तक आपका रिजल्ट आया तो 1-2 महीने की वजह से आप इतनी बड़ी वैकेंसी से बाहर हो सकते हैं। कोई और डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा।